देखो, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.3। ठीक है, इसका अपन डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। मतलब क्या इंट्रोडक्शन, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होना है समझो। डायरेक्ट थ्योरम बताता हूं क्या होती है, ठीक है। और समझो, जैसे मैंने बनाया सर्कल, ये मैंने बनाया सर्कल, ठीक है। अच्छा, और ये कॉर्ड, ऑब्वियसली कॉर्ड कितनी बन सकती है बेटा, इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट कॉर्ड्स। मैंने एक कॉर्ड ले ली ए बी, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, फाइन। तो जैसे ही मैं सेंटर से इस पर ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर, ये क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बात सही में आ रही है भाई। सेंटर जो है, सेंटर से जैसे हम क्या बनाएंगे, इस कॉर्ड पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो कॉर्ड क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। हमने परपेंडिकुलर बनाया है, बाइसेक्टर नहीं बनाया। देखो, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, ये मैं बोलूं ये कोई एक लाइन है, या लाइन सेगमेंट मैंने बोल दिया, तो इस पे यदि मैं बनाऊं परपेंडिकुलर, तो क्या इसने लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया, नहीं किया। परपेंडिकुलर तो है बट बाइसेक्टर नहीं है। अच्छा, दूसरी एक कंडीशन बताता हूं आपको लिए, ये है, ये मैंने बोला, ये मैंने क्या बोला, ये ओ है, ये बाइसेक्टर तो है, मतलब इसने इस ए बी को इक्वली डिवाइड कर दिया, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब सर्किल में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो कॉर्ड का बाइसेक्टर भी होता है, और ये बाइसेक्टर है तो 100% क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। देखो, ये मैंने किल परपेंडिकुलर बना दिया तो ये बाइसेक्ट भी हो जाएगा, और ये प्रूफ कर लेंगे। और ये बाइसेक्टर बनाता मैं तो ये परपेंडिकुलर भी हो जाता। आगे बात को सही में, ये परपेंडिकुलर है, ओपी जो है ये परपेंडिकुलर है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, नॉट बाइसेक्टर, नॉट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यहां पे ओपी कैसा है, यहां पे ओपी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बट ओपी जो है परपेंडिकुलर नहीं है। भाई ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर नहीं है, फाइन। लेकिन इस केस में, इन केस ऑफ सर्किल, यदि ये ओ सेंटर ऑफ द सर्किल है और ए बी सिंपली लाइन सेगमेंट ना हो, कोई कॉर्ड ऑफ द सर्किल है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ होल्ड हो जाएंगी, फाइन। चलो भाई, तो लिख लेते हैं हम लोग थ्योरम। देखो, सो थ्योरम क्या है, थ्योरम यह है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। हाँ जी बेटा, ये स्टेटमेंट ऐसा है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना काफी सारे, तो ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ऐसा नहीं एनसीईआरटी एक्सरसाइज थ्योरम नंबर 10.2 के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। छोटा स्टेटमेंट है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक, ओके। तो प्रूफ करना है इसको हमको, तो गिवन क्या लिखोगे आप, लिखोगे सर्कल विथ सेंटर ओ, लिख लो विथ सेंटर ओ, और ऑब्वियसली सेंटर है तो सर्कल तो रेडियस भी होगी इसकी, एंड रेडियस आर, एंड रेडियस आर। कुछ और भी मान सकते हैं हम लोग, दिक्कत ये तो हो गया, ये तो कॉमन इंफॉर्मेशन हो गई, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसके हिसाब से, एंड ओ ए ओपी, ओपी लिख दो, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये कॉर्ड है भाई, जो ए बी है ये कॉर्ड है, दिख भी रहा है हमको। टू प्रूव ओपी बाइसेक्ट, ओपी बाइसेक्ट ए बी। बाइसेक्ट का मतलब क्या करेगा, ओपी जो है ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज टू प्रूव, दैट इज प्रूव करना है एपी इज इक्वल टू पीबी, ये हमको बीपी प्रूव कर देना है।
कैसे प्रूफ करेंगे? समझो, बिना कॉन्ग्रुएंसी के इस कम को यूज नहीं कर, हाँ, बिना कॉन्ग्रुएंसी के हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। बस एक मिनट, बस मैं लिख दूं जरा, तुम्हारी पूरी बात मैं सही मान रहा हूं। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि बिना ट्राइंगल बनाए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्शन में क्या बोला तुमने, बताओ? बोल दिया ओ ए को ज्वाइन कर दो और ओ बी को ज्वाइन कर दो। तो लिख दो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब तैयारी पूरी हो चुकी, बस कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करो। प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखते हैं नहीं, देखो तरीका सीखो। हमेशा कौन से ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करें पहले बताओ तो। देखोगे इन ट्राइंगल ओ ए पी और दूसरा ट्राइंगल ओ बी पी, इन दो ट्राइंगल में। अब बोलो तो क्या बोलोगे? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या लिखूं इसके लिए मैं? रेडियाई बोलो। रेडियस एक सिंगुलर होती है, इसका मुझे प्लूरल यूज करना है। तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। और शायद तुम बोल सकते हो ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन बोल सकते हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कॉमन हो गया। अच्छा, एक चीज मुझे और चाहिए होगी, बताओ। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, और ये स्पेशली क्या है? नहीं, कहां से आया भाई? क्वेश्चन में गिवन है, लिखो सिंपली ओपी इज परपेंडिकुलर टू। ओके, चलो 3 पार्ट्स मेरे पास आ गए। अब कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा है? बोलो। देयरफॉर बाय कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा आने वाला है? देखो, अरे जैसी 90 डिग्री दिखता है सबसे पहला अलर्ट दिमाग पे जाना चाहिए, क्या आईएचएस कॉन्ग्रुएंसी वैलिड है? बिल्कुल वैलिड। देखो ये यूज किया, ये यूज किया, तो देखो ये तो कंफर्म है। साइड एंगल साइड नहीं यूज करें, क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड में दो साइड के बीच का एंगल यूज होता है, यहां तो ये वाला एंगल यूज है। तो ये बेसिक कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? ये है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, सही है ना भाई? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग बोलेंगे ओ ए पी ओ बी पी, ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी पी। फाइन, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब इससे हुआ क्या? क्वेश्चन खत्म हो गया इससे। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये प्रूफ हो गया बाय सी पी सी टी, दैट इज क्या बोलेंगे? ओपी बाइसेट ए बी, बाइसेट, ठीक है। अब इस अगला क्या है? इस थ्योरम का कन्वर्स है। मतलब क्या कि हम ऐसी बनाएंगे, दैट मीन्स दिस लाइन बाइसेट ए बी, दिस लाइन बाइसेट ए बी, then it will definitely perpendicular। एक काम करो, इसको नोट करो, फिर बात करेंगे आपसे। नोट करो। देखो थ्योरम क्या है नेक्स्ट? इफ अ लाइन थ्रू सेंटर, देखो ये बेसिकली क्या है, अभी एक लाइन है, चाहो तो इतने पार्ट यूज कर लो। ये लाइन है, कहां से पास हो रही है? सेंटर से। एंड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑल्सो, मतलब इस लाइन ने क्या किया है? कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर दिया है। तो ये लाइन एल मान लो आप, तो ठीक है। देन इट इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब ओपी जो है ए बी पर 90 पे इंटरसेक्ट होगा, ये प्रूव करना है। बात समझ में आ गई? फिर समझो एक बार, ये जो लाइन है, ये लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रूफ करना है लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर भी होगा। तो सिंपली ओपी ए बी का बाइसेक्टर है, ओपी ए बी का बाइसेक्टर है, तो प्रूफ क्या करना पड़ेगा? ये 90 भी एंगल बनाए कॉर्ड के साथ। फाइन, चलो करें स्टार्ट।
सो सब कुछ वही लिखा हुआ है। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, बस इतने गिवन है। नहीं सही, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, गिवन है OP बाइसेक्ट AB, ये गिवन है। सॉरी मैं ध्यान नहीं दे पाया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है AP इज इक्वल टू BP गिवन है, AP इज इक्वल टू BP गिवन है। और प्रूफ क्या कर देना है, प्रूफ क्या कर देना है, यस, OP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। ज्वाइन कर लिया, दो ट्राइंगल हमने सेलेक्ट कर लिए। अब फटाफट जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है फटाफट लिख दो। तो ये पर 90 नहीं है, यूज नहीं करेंगे, तो लिखो इन ट्राइंगल OAP एंड OBP। क्या बोलोगे आप, OA इज इक्वल टू, हाँ, तो ये हो जाएगा एंगल, नहीं नहीं बेटा, गड़बड़ जाएगी, उससे गड़बड़ जाएगी, मालूम है। तुम्हारी बात मालूम है, उससे मालूम कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई नहीं हो पाएगी बेटा, हो जाएगी क्या? हाँ उससे, हाँ उससे भी कर सकते हो, हाँ ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, या ये भी एक तरीका है, देखो, हाँ वो भी हो सकता है ना। तो OP इज इक्वल टू, OP देते हैं, OP इज इक्वल टू OP कॉमन हो गया। अच्छा, और क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, वो भी साइड है, तीनों साइड यूज कर ली ना। तो देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, कौन से ट्राइंगल, OAP एंड OBP विल बी कॉन्ग्रुएंट। इससे क्या होगा, देखो कॉन्ग्रुएंसी से एंगल कभी, समझो कॉन्ग्रुएंसी से एंगल्स इक्वल आते हैं, 90 स्पेशल कभी 90 नहीं आता। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P आ जाएगा इससे। तो ये तो आए कॉन्ग्रुएंसी से CP/CT से ना। और क्लैरिफाई कर दें इसको, इस P को लिख दो, इस P को लिख दो OPA, OPA और OPB, ठीक है। बट क्या बना रहे हैं ये दोनों मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर, सही बोल रहे हो ना। OPA ये और ये दोनों इक्वल हैं, बट लीनियर पेयर ही बना रहे हैं। बट OPA OPB का सम 180 है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। और दोनों इक्वल भी हैं और सम 90 भी है, तो इक्वेट कर दो इसको। तो OPA प्लस OPA इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ OPA इज इक्वल टू 180, मतलब OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब ये एंगल 90 हो गया, मतलब OP परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर। चलो भाई, तो ये दो थ्योरम थी, परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्टर होगा, और ये बाइसेक्टर होगा तो परपेंडिकुलर। ठीक, कंप्लीट करो बेटा इसको। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है। सर नंबर ऑफ सर्कल मतलब, देखो मैंने बोला कि मैं आपको 1 पॉइंट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, 1 पॉइंट दे रहा हूं, मतलब 1 पॉइंट, ये ठीक है, 1 पॉइंट दिया। अब मुझे बताओ, ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर नहीं है, ये सिंपली एक पॉइंट दे दिया।
इस पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल बनेंगे? 1 2 3 इनफाइनाइट। देखो आई थिंक यू कैन से इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने आपको ये पॉइंट फिक्स कर दिया ना। एक सर्कल ये बनेगा, सर एक सर्कल छोटा बना लूंगा इससे मैं, टच करेगा। एक सर्कल ये भी तो बन सकता है, बात समझ में आ रही है? भाई ये जरूरी नहीं सर्कल में ये पॉइंट कॉमन होगा, ये बन सकता है, ऐसा बन सकता है। मतलब यू कैन से इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स बन सकते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है। यदि एक पॉइंट अवेलेबल है तो इस पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल बनेंगे? देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी सर्कल। जैसे भाई एक लाइन दिया, पॉइंट दिया, इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है? सर इनफाइनाइट लाइन। वैसे इस पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। मैंने इसको सेंटर नहीं बोला है, इवन मैं सेंटर बोल भी दूंगा ना तो भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यदि मैं सेंटर बोल दूं तो इसको सेंटर अज्यूम कर कितने सर्कल बन सकते हैं? बहुत सारे, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट सर्कल। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे कौन से टॉपिक पे बात करना है? नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। ठीक है, इस केस में कितने हो गए बेटा? इस केस में हो गए इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स। अब मैं एक की जगह आपको 2 पॉइंट देता हूं, एक की जगह आपको 2 पॉइंट देता हूं मैं। देखते हैं, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स। तो कहां दे रहे हो? अब समझो, ये समझ ना। तो ये बेसिकली क्या है, इन दोनों से पास होना चाहिए सर्कल। जो सर्कल, जितने भी सर्कल बनेंगे ये दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए, एक से दोनों से पास होना चाहिए। भाई बहुत नहीं बहुत सारे बनेंगे बेटा। समझो, एक्चुअली मैं बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन बनाओगे। अरे समझो, इसको समझना बेटा। इसको तुम एक कॉर्ड अज्यूम कर लो, इसको तुम एक कॉर्ड अज्यूम कर लो। तो इस कॉर्ड को कंटेन करने वाले कितने सर्कल होंगे? बहुत सारे हो सकते हैं। देखो ये हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? और नहीं हो सकता क्या? जी मेरे बनाना थोड़ा मेरे पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है। एक सर्कल कैसा हो सकता है? जब इसकी डायमीटर बन जाए, ये इसकी डायमीटर बन जाए, ये देखो ना, और बन सकता है। जो एक्चुअली मिनट यही बन सकता है। ठीक है, मतलब इस केस में भी कितने होंगे? इस केस में भी हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सर्कल होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। अरे समझो, इसको कंफ्यूज हो रहे हो ना? देखो समझो, समझना। मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूं, इसको मैं क्लैरिफाई करता हूं। देखो, क्योंकि मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तुम लोगों को, बताते हैं। समझो, मैं यहां बनाता हूं, ये ए बी कॉर्ड है। ठीक है, यदि बोलोगे ए बी कॉर्ड है, समझना। अच्छा, अभी अपने पिछला थ्योरम जो पढ़ा था वो क्या बोलता था? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, यदि मैं इसका बोलूं, मैं बोलूं ये मैंने बनाया बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बनाया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मुझे क्या करना है? मैंने आपसे बोला ये यदि मैं सेंटर मान लूं, तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो सकती है क्या? बताओ। बिल्कुल सही है भाई। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस, जब ये डिस्टेंस सेम है तो ओ को सेंटर मान के मैं सर्कल बना सकता हूं जो दोनों से पास हो। हाँ सही, बन जाएगा। अच्छा, ये बना लेता हूं। बनाऊंगा तो पूरा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है सर, ये सेंटर बनाना चाहिए था मुझे, कोई दिक्कत नहीं, बन गया, ऐसा बन गया। अब मैं बोलूं आपसे कि यार यदि मैं इसकी जगह यहां पर एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, मैंने बोल दिया O1। क्या O1 की डिस्टेंस A से और B से सेम आएगी? बिल्कुल आएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही ये होता है। तो अब मैं इसको सेंटर मान लूं,
इसको सेंटर मान लूं और क्या बनाऊं, एक सर्कल बनाऊं, तो डेफिनेटली इन दो से पास होगा। ठीक है, तो मान लो जरा, समझो सर्कल वो नया बनेगा, पुराना नहीं बनेगा, है ना, तो थोड़ा सा बड़ा सा बनेगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। बात सही में आ रही है? तो ऐसे काफी सारे सर्कल हम बना सकते हैं। फाइन, तो इस केस में भी कितना आएगा, ये आएगा इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स। यहां बना लो, ये लो, यहां मान लो, एक यहां मान लो, O3 मान लो, फिर ये डिस्टेंस सेम आएगी, मतलब इट कैन बी ट्रीटेड एज व्हाट, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये यहां से पास होगा, तो इसे एक बना लो, ये लो और बना लो, ऐसा बनेगा यहां से। ये बेसिकली कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, तो सर्कल तो बहुत सारे बन सकते हैं। आगे बात सही मिटाइए। अब तीसरा केस क्या आएगा, ये 2 पॉइंट्स वाला हो गया। 3 पॉइंट देखो, अब देखो 3 पॉइंट में कंफ्यूजन है। 3 पॉइंट कैसे हैं, देखो मैंने बोला एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये 3 पॉइंट मैंने आपको दिए। अब बताओ ऐसा सर्किल बनाओ जो तीनों से पास हो। अब नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यदि मैं इसको कॉर्ड मानूंगा, तो सर्कल्स कहां से एक बन गया ये, जिसमें नहीं बताया, है ना, और बना लूं मैं, ये बना सकता हूं, और बना सकता हूं, ये लो, लेकिन वो इससे पास नहीं होगा, तो नो सर्कल। इफ A, B, C are collinear, so no circle are possible. No circles are possible. ठीक है, विच passes, ऑब्वियसली नो सर्कल मतलब ऑब्वियसली ऐसा सर्कल पॉसिबल नहीं हो जो पाएगा तीनों पॉइंट से पास हो, विच इज पासिंग थ्रू, ABC। अब आने वाला है फाइनल, जो इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन था। पॉइंट कैसे लूंगा मैं, 3 पॉइंट लूंगा मैं, बट तीनों पॉइंट कैसे होंगे, वो होंगे कोलिनियर, सही, नॉन कोलिनियर। ठीक है, चलो इसको पहले बना लो फटाफट, फिर बात करते हैं आपसे। अब लो बेटा, अब लास्ट एंड कंक्लूजन वाला पार्ट आ गया। ये क्या कि 3 अपन पॉइंट ले लें, है ना, 3 पॉइंट ले लेते हैं। अब तीनों पॉइंट कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। अब इन तीनों से जाने वाला क्या कोई एक यूनिक सर्किल होगा कि बहुत सारे सर्किल होंगे, यूनिक सर्किल होगा। अब बोले कैसे हम लोग इसको, भाई ये तीनों से पास होने वाला केवल एक ही सर्किल पॉसिबल है। तो पहले काम करते हैं हम लोग, हम इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर, हम इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट ढूंढ पाए। यदि ऐसा पॉइंट मिल जाए जो तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो वही तो क्या बन जाएगा, इसका सेंटर ऑफ द सर्कल बन जाएगा। बात सही में आ रही है? चलो देखो, तो ढूंढते हैं अपन। देखो क्या ढूंढने जा रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट जो तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। देखो इसको करने से पहले फिर से एक बार चीज देखो, इधर देखो। अभी 2 मिनट पहले हमारी बात हुई थी, यदि ये कोई लाइन सेगमेंट है, यदि कोई ये लाइन सेगमेंट है और मैं इसका बनाऊं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बनाऊं मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा क्या होगा इससे, समझो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इस पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, इन पॉइंट की डिस्टेंस चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो,
उसकी डिस्टेंस ए और बी से इक्वल आती है। तो ये देखो, ध्यान है भाई, तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट मालूम है नहीं मालूम है? मालूम होना चाहिए। देखो भाई, तुम लोग ये याद हो, तुम लोग जो पढ़ते थे ना कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या करते थे याद है तुम लोगों को? सर इसका मुझे बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या करते थे, कंपास लेके पॉइंट यहां रखते थे, मोर देन हाफ लेके आर्क यहां कट करते थे। तो बेसिकली आपने क्या किया, एक आर्क बनाया। तो समझो इस आर्क पे कितने पॉइंट है बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट, बट जितने भी पॉइंट्स यहां पर हैं, जितने भी पॉइंट्स यहां पे हैं, वो ए से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि आपने ये बेसिकली क्या बनाया है, ये सर्कल बनाया हुआ है, पार्ट ऑफ सर्कल बनाया है। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे कितने डिस्टेंस पर होंगे सर पता नहीं, बट वो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। विदाउट चेंजिंग द रेडियस आपने क्या किया था, यहां पे कंपास रख के आपने ये आर्क बनाया था। तो इस आर्क पर कितने पॉइंट है बताओ? इस आर्क पे भी इनफाइनाइट पॉइंट है, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं बी से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, बट दोनों में ये पॉइंट ऐसा मुझे मिल गया जो ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये तो इसको आप क्या करते थे, ऐसे नीचे भी काम करते थे, तो इसको ज्वाइन करते थे, तो ये क्या बन जाता था, ये बन जाता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि इस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो कहां से, एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट से इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? यहां पे ये चेक कर लो, चाहो तो ये चेक कर लो, चाहो तो यहां चेक कर लो, ये सब के सब क्या होंगे बेटा, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। सही, क्यों इतना समझा रहे हो हमको? अरे हमको ये ढूंढना है ना कि इन दोनों तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट ढूंढो। तो एक साथ नहीं ढूंढ पाएंगे हम लोग, 2 बार में ढूंढेंगे हम, ठीक है? देखो चलो, तो क्या किया मैंने, मैं ए बी या बी से ले लेता हूं, कोई भी ले लो, ये मैंने बेसिकली ज्वाइन कर लिया, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, क्लियर है? तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक लाइन सेगमेंट। क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट। तो इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूं, इसको यहां कर देता हूं। बीसी का बेटा बनाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाओगे, थ्रू कंपास बनाना आप लोग, ये मैंने बनाया, क्लियर है? अब तुम लोग ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये क्या है, ये लाइन बनाई है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। मतलब इस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। आई बात सही में? अच्छा, अब सुनो, ये पॉइंट होगा, ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये पॉइंट होगा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। लेकिन अब क्या करोगे, अब मुझे इसमें से ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालो, सुना ध्यान से, पॉइंट यहां भी आ सकते हैं, इनमें से ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालो जो ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालो, भाई इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे तो होंगे, नो डाउट, लेकिन मुझे वो पॉइंट चाहिए इनफाइनाइट पॉइंट में से जो किससे इक्वल डिस्टेंस पे भी हो जाए, ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो एक काम करो, ये लो, ए सी इसका ही बना लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात सही में आ रही है? ए सी कॉर्ड भी बना लो और इसका बनाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहां ऐसा ही बनेगा। आई बात सही में? देख रहे हो तुम लोगों को? ये तो थोड़ा सा हॉच पॉच टाइप का हो गया, ये हो गया, ये देखो, सुन रहे हो तुम लोग बेटा? ये पॉइंट दिख रहा है तुम लोगों को? सर कैसा पॉइंट है ये, समझना बेटा, ये पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन पे भी आ रहा है और इस लाइन पे भी आ रहा है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो ए, सी और बी तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। अरे सबको बेटा मेरी बात सही में आई नहीं आ रही? आ गई ना? तो ये बेसिकली यहां से
और एक यहां से, तीनों जगह से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। अब यदि ये तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर, डेफिनेटली इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। बट थ्योरम यही खत्म नहीं होती हमारी। थ्योरम क्या है कि ऐसा एक ही पॉइंट मिलेगा, सर दूसरा कोई पॉइंट मिल गया तो नहीं। तो थ्योरम क्या है, देयर इज ओनली वन सर्कल विच इज पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो 2 क्वेश्चन तैयार करना है हमको। कौन कौन से, कि पहले 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जाने वाला सर्कल बनाओ और फिर प्रूफ करके बताओ ऐसा एक ही सर्कल पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है? चलो भाई, तो इतना ये पार्ट अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके